हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्मार्ट केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो लेसन 2 है। चैप्टर 2 में जो दिया हुआ है एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस सॉल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण। तो हमारा जो दूसरा चैप्टर है क्लास 10th केमिस्ट्री का वो है अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ना है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो ये हमारा जो क्लास 10th का लेक्चर फर्स्ट होगा इस चैप्टर का, और ये जो चैप्टर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए। आगे चल के भी इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए और बहुत अच्छे तरीके से इसको डीप में स्टडी कीजिए। अगर आप इसको डीप में स्टडी नहीं करेंगे तो आगे चल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। सो आप इसको इतनी डीप में स्टडी कीजिए कि आपसे यहाँ पर कोई टॉपिक छूटने ना पाए। थोड़ा सा लेंथी तो होगा टॉपिक, लेकिन आपको डीप नॉलेज होना ज़रूरी है। किसी के बारे में ऊपर ऊपर पढ़ लेना बहुत अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर अम्ल क्या होते हैं बहुत इजी तरीके से भी बताया जा सकता है। जो धन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, बहुत ऐसे लोग बता देते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या करना, आपको अम्ल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करना है। सो आप लोग इसको रेडी हो जाइए स्टडी के लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल क्षार और लवण के बारे में, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है। ये जो लेक्चर है इंट्रोडक्टिव लेक्चर है, और इस इंट्रोडक्टिव लेक्चर के अंतर्गत कुछ चीज़ों को आज यहाँ पे मैं कंफर्म करवाऊँगा आपको। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो जानना ज़रूरी है, सबसे पहले हम ये जानना इनके जो एसिड बेस साल्ट हैं इनके बारे में। सबसे पहले तो इनके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, इनके परिचय के बारे में बात करें, ठीक है। इनके परिचय के बारे में इस तरीके से बात करना है कि ये क्या क्या हो सकते हैं, मीन्स इनकी टाइप से क्या क्या हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ राइट किया हुआ है। सबसे पहले हमने लिखा परिचय, इंट्रोडक्शन। तो देखिए इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। सभी रासायनिक पदार्थों को उनकी रासायनिक प्रकृति के आधार पर उन्हें निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। मीन्स सभी जो रासायनिक पदार्थ हैं उनकी रासायनिक प्रकृति, जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं, जितने भी केमिकल्स प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी को, ठीक है, उनके जो उनका आधार है, ठीक है, कौन सा आधार, रासायनिक प्रकृति। उनका जो आधार है वो क्या है, रासायनिक प्रकृति। इसी रासायनिक प्रकृति के आधार पर इनको क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। तो इनको डिवाइड करने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने आपको नीचे कुछ लिख के दिया हुआ है। जैसे अम्ल, ए करके हमने लिखा अम्ल, बी करके लिख दिया क्षार, सी करके लिखा उदासीन, और डी है उभयधर्मी, और ई है लवण। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी रासायनिक पदार्थ उनकी रासायनिक प्रकृति के आधार पर यहाँ पे राइट किए गए हैं। तो उनकी रासायनिक प्रकृति के आधार पर उन्हें हम निम्न प्रकार के भागों में क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। तो निम्न प्रकार के जो वर्ग हैं वो कौन कौन से हैं, अम्ल, क्षार, उदासीन, उभयधर्मी और लवण। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे, आज हमारा जो पहला टॉपिक है, इस टॉपिक में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है अम्ल के बारे में, ठीक है। तो अम्ल को हम कहते हैं एसिड। अम्ल को क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, अम्ल क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, मीन्स उसका जो टेस्ट होगा वो क्या होगा, खट्टा होगा। अगर हम अम्ल को जीभ पर रखें, उसको चखें, तो वो कैसा महसूस होगा, खट्टा महसूस होगा, ठीक है। तो अम्ल जो होते हैं क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। मीन्स जो ये लिटमस पेपर आता है, उस लिटमस पेपर को ये क्या कर देता है, नीले से लाल कर देता है। मीन्स अगर नीले कलर का कोई लिटमस पेपर है, ठीक है, तो वो नीला लिटमस पेपर इस अम्ल में डुबाने पर वो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, अम्ल कहलाते हैं। मीन्स
जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे लिटमस क्या होता है? लिटमस एक पेपर होता है। क्या होता है? एक पेपर का टुकड़ा होता है। और वो लिटमस पेपर जो होता है जब हम उसको एसिड में डुबाते हैं तो जो एसिड होता है उससे रिएक्टिव हो जाता है और वो जो लिटमस पेपर होता है वो क्या हो जाता है? अपने कलर को चेंज कर देता है। मीन्स अगर वो नीला है तो क्या कर देता है? वो अपने कलर को लाल कर देता है। इनका पीएच मान 7 से कम होता है। मीन्स इनका जो पीएच स्केल पे मान होता है, अभी पीएच स्केल आपको आगे पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर में, तो इनका जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच मान होता है, वो 7 से कम होता है। जितने भी अम्ल होते हैं, मीन्स वो XYZ कोई भी अम्ल हो, उसका पीएच मान 7 से हमेशा कम होगा। अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। मीन्स जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में क्या देते हैं? हाइड्रोजन धनायन देते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी अम्ल है, अगर उसे हम जलीय विलयन में ले जाते हैं, जलीय विलयन में डालते हैं, तो वो क्या देगा? हाइड्रोजन धनायन देगा। तो जलीय विलयन में अम्ल हमेशा क्या देंगे? हाइड्रोजन धनायन देते हैं। किंतु देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने नोट किया है। नोट वाली जो टॉपिक है ये आपको हमेशा याद रखना है। किंतु हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है। मीन्स किंतु हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो जलीय विलयन में, यानी अगर जलीय विलयन में अम्ल को डालते हैं तो क्या होता है? ये रिएक्टिव होता है और ये हाइड्रोजन धनायन देते हैं। लेकिन अगर उसे हम कह रहा नोट किया हमने, किंतु हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है। जलीय विलयन में हाइड्रोजन धनायन आ तो जाएगा लेकिन वो स्वतंत्र रूप में नहीं रह पाएगा। यह जल के अणु से संयोग करके हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनाता है। मीन्स जब ये स्वतंत्र रूप में नहीं रह पाता है तो क्या करता है? वो जल के अणु के साथ संयोग कर लेता है और हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। पहले देखिए, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसके एग्जाम्पल राइट करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मान लें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ HCl, ठीक है। अब HCl को हम क्या करेंगे? ऐसे लिखते हैं, मैंने ले लिया HCl, ठीक है। अब HCl को जब अब ये HCl टूटेगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन धनायन देगा और प्लस क्लोरीन क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये धनायन और ये ऋण आयन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन धनायन आया, तो यहाँ पे देखिए जलीय विलयन में क्या देते हैं? हाइड्रोजन धनायन देते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन धनायन दे दिया, तो हाइड्रोजन धनायन दे दिया तो ये क्या हो गया? अम्ल हो गया। हाइड्रोजन धनायन देने की वजह से क्या हो गया? अम्ल हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है मैंने नोट करके? किंतु हाइड्रोजन धनायन जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है। यह जल के अणु से संयोग करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो ये क्या करता है? H+ जो है क्या कर लेता है? H2O के साथ क्या कर लेता है? ये अभिक्रिया कर लेता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेगा? अब संयोग किससे करेगा? ये H2O से करेगा। तो देखिए H+, जो ये H+ हमको मिला, ये क्या कर लेगा? संयोग कर लेगा। किसके साथ संयोग कर लेगा? जल के साथ संयोग कर लेगा। किसके साथ? जल के साथ संयोग कर लेगा। और जब जल के साथ संयोग करेगा तो ये बनाएगा क्या? ध्यान दीजिए, जब ये जल के साथ संयोग करेगा तो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। यही चीज़ें आपको अभी मैं यहाँ पे राइट करवाया हूँ। क्या करवाया गया है? अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन धनायन देते हैं। तो देखिए ये HCl क्या है? अम्ल है। HCl क्या है? अम्ल है। इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। ये जब इसको जलीय विलयन में जब तोड़ते हैं तो क्या होता है? H+ और प्लस Cl नेगेटिव देता है। अब यहाँ पे जो H+ आया, जहाँ पे भी H+ आता है वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। लेकिन जो H+ होता है, ये हाइड्रोजन के जो H+ आयन होते हैं, ये जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते हैं।
तो स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, इसलिए क्या करते हैं, ये जल के अणु के साथ संयोग कर लेते हैं और हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो H+ आया, ये हाइड्रोजन धनायन, इस हाइड्रोजन धनायन को क्या करवा दिया गया, यहाँ पे जल के साथ संयोग कर लिया। तो जल के साथ जब इसको संयोग करा दिए तो क्या बन गया, ये हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोई भी जलीय विलयन हो, उसमें जहाँ पर हाइड्रोजन धनायन देते हैं, ठीक है, अम्ल, जहाँ पे अम्ल हाइड्रोजन धनायन देते हैं, वो किसी प्रकार का जलीय विलयन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन धनायन मिलता है वो जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है, जिसकी वजह से ये जल के अणु के साथ संयोग कर लेता है और हाइड्रोनियम आयन बनाता है। सो आप इसको नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन चीज़ों को देखते हुए आप लिख सकते हैं कि अम्ल, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अम्ल वे पदार्थ हैं जो अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने राइट कर दिया, अम्ल वह पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया, ये सारी चीज़ें राइट भी करवा दिया। इन चीज़ों को नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे तरीके से। और इसके बाद अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्षार। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फुल, फिर देखते हैं इसको। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्षार। अभी हमने पढ़ा अम्ल के बारे में, तो जो अम्ल है, अम्ल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी अभी आगे बताएंगे आपको, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी बताया जाएगा। अभी केवल आपको अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, उदासीन क्या है, उभयधर्मी क्या है, लवण क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहले देखिए क्षार क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे, कड़वे को हम क्या कहते हैं, बीटर टेस्ट, मीन्स जो टेस्ट में क्या हो, एकदम कड़वा हो, ठीक है। और जो खट्टा होता, अभी जो मैंने अम्ल पढ़ाया था उसके टेस्ट को हम खट्टे को बोलते हैं सावर टेस्ट। तो अम्ल जो था वो सावर टेस्ट का होता है। लेकिन यहाँ पे जो क्षार है वो क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, मीन्स मतलब ये बीटर टेस्ट के होते हैं, तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अभी अम्ल में आपने क्या पढ़ा था, क्या हो रहा था, नीले लिटमस को लाल कर दे रहा था अम्ल। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा हो रहा, देखिए यहाँ पे लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तथा जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। वहाँ पर क्या दे रहे थे अम्ल में, H+ मीन्स हाइड्रोजन धनायन दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहे हैं, हाइड्रोक्सिल OH- आयन देंगे। यहाँ पे क्षार या भस्म कहलाते हैं। तो आपको ये इस तरीके से जानना है कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस को नीला कर देते हैं तथा जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षार या भस्म कहलाते हैं। ये जो क्षार है, क्षार को हम भस्म भी कहते हैं। क्षार या भस्म दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं आप। कभी कभी एग्जाम में भस्म करके आ जाता है, भस्म किसे कहते हैं, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, नहीं लिख पाते हैं अच्छे तरीके से, उनको पता नहीं होता भस्म क्या है। लेकिन ये जो क्षार है, क्षार को ही भस्म कहते हैं। तो आप लोग अगर एग्जाम में क्षार और या भस्म कुछ भी आता है तो आप दोनों का डेफिनेशन सेम है, आप वही लिखेंगे, क्षार ही भस्म होता है। तो आप ध्यान से देखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ NaOH
ये जलीय विलयन में क्या देंगे, NaOH अपने जलीय विलयन में क्या देगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोक्सिल आयन आ गया। ठीक है, यही मुझे लाना था, हाइड्रोक्सिल आयन। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया KOH, तो ये क्या देगा, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। यहाँ पर देखिए पोटेशियम के साथ क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन था, तो पोटेशियम क्या हो गया, अलग हो गया, K प्लस, जब इसे जलीय विलयन में क्या किया, वियोजित हो गया, K प्लस अलग हो गया और OH नेगेटिव अलग हो गया। अब ध्यान दीजिए, इस प्रकार के कई सारे एग्जाम्पल्स आप एग्जाम में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ले लूँ अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, तो यहाँ पे क्या बना देगा, देखो NH4 ये धनायन बन जाएगा और प्लस OH यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप ये सब लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसमें देखते हैं जो क्षार होते हैं, क्षार में क्षारक भी होता है। क्षार के साथ मीन्स जो क्षार होते हैं, कुछ जो क्षार होते हैं वो सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षारक जो होते हैं वो क्षार नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हमें क्षारक के बारे में भी पढ़ना है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आगे। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है क्षारक। तो क्षारक क्या होते हैं, अभी क्षार मैंने देखा, क्षार के बाद अब हम लोग देखेंगे क्षारक के बारे में। वह क्षार जो बिना रासायनिक अभिक्रिया के जल में घुल जाते हैं क्षारक कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे क्षार जो बिना रासायनिक अभिक्रिया के जल में घुल जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। तो क्षारक शब्द जब भी आए तो आप क्या कह सकते हैं, वह क्षार जो बिना रासायनिक अभिक्रिया के जल में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहलाता है, वो क्षारक कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और नोट किया है, ठीक है, नोट करके लिखा हुआ है, सभी क्षार क्षारक होते हैं पर सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ये आपको याद रहना चाहिए कि सभी जो क्षार होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षारक तो हो सकते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होंगे। तो यहाँ पे कुछ एक दो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने बताया आपको, क्योंकि सभी क्षार क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। तो जैसे NaOH, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो क्या बनाएगा, Na प्लस OH नेगेटिव, हाइड्रोक्सिल आयन देगा। इसी प्रकार से KOH जिससे देन क्या बनाएगा, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो देखिए इस प्रकार से एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं इसके। तो यहाँ पे क्षारक क्या होते हैं, क्षारक वह होते हैं जो क्षार बिना रासायनिक अभिक्रिया के जल में घुल जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। तो सभी क्षारक क्षार होते हैं पर सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते हैं। तो सभी क्षार क्या हो जाएंगे, क्षारक हो जाएंगे, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हो पाएंगे। सो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, और फिर आगे देखते हैं इसमें। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे उदासीन। उदासीन क्या होता है, वह पदार्थ जो ना तो अम्ल और ना ही क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, उदासीन होते हैं। मीन्स ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जो ना तो अम्ल की तरह और ना ही क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है, जैसे मेथेन, जैसे बेंजीन। मीन्स मेथेन और बेंजीन इस प्रकार के जो सब्सटेंस होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो ना तो अम्ल होते हैं और ना ही क्षार होते हैं। मीन्स उनका जो बिहेव होता है वो ना तो अम्ल की तरह होता है और ना ही क्षार की तरह होता है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो ना तो अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं और ना ही क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। वो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, जैसे मेथेन, बेंजीन। दूसरा है उभयधर्मी। देखिए यहाँ पे राइट किया है, उभयधर्मी।
उभयधर्मी क्या होते हैं? वह पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं उभयधर्मी कहलाते हैं। जैसे H2O जल, मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी कहते हैं। जैसे जल, तो कोई भी सब्सटेंस है जो दोनों की भांति व्यवहार करेगा उसे हम क्या कहेंगे? उभयधर्मी। और कोई ऐसा सब्सटेंस जो दोनों के ही भांति व्यवहार नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आगे नोट कर लीजिए आप लोग। फिर देखते हैं अगला। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे कि लवण क्या होता है। ठीक है, तो लवण जो होते हैं अम्ल तथा क्षार के बीच उदासीनीकरण प्रक्रम में प्राप्त उत्पाद लवण कहलाता है। मीन्स अम्ल और क्षार के बीच उदासीनीकरण प्रक्रम के बीच में जो उत्पाद प्राप्त होता है उस उत्पाद को हम लवण कहते हैं। अर्थात जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। मीन्स किसी भी प्रकार की अम्ल की अभिक्रिया अगर हम किसी क्षार से कराते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे मैंने राइट किया एग्जाम्पल के लिए HCl प्लस NaOH गिव्स देन NaCl प्लस H2O। तो अब देखिए एक और एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, सेकेंड एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं HCl ले लूँ और प्लस इसके साथ में ले लूँ NH4OH। ठीक है, NH4OH ले लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे क्या बनाएगा? यहाँ पे बनाएगा NH4 और इसके साथ क्या आ जाएगा? Cl। इसके साथ क्या आ जाएगा? Cl और प्लस हमारे पास क्या बचेगा? एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ। तो इसको क्या बना देंगे? जल बना देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि क्या बताया गया यहाँ पे? जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। तो ये देखिए ये एसिड है, ये क्या अम्ल है और ये क्षार है। तो इस अम्ल की अभिक्रिया जब इस क्षार से कराते हैं तो क्या बनता है? क्या बन जाएगा? लवण तथा जल बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए HCl के साथ यहाँ पे देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिए तो क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड बन गया और ये जल बन गया। तो इस प्रकार से जो बनेगा, अब ये यहाँ पे क्या है? लवण है। NaCl क्या है? लवण है। यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड क्या है? लवण है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको एग्जाम्पल लिख लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे तरीके से इसको तैयार कर डालिए। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दोबारा से इसको कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और इसके आगे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उस लेक्चर के अंतर्गत हम आप लोगों को इसमें सिखाएंगे कि जो अम्ल होते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अम्ल के बेसिक गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है, क्षार के गुणधर्म क्या होते हैं, लवण के गुणधर्म क्या होते हैं, इनमें ये किस किस से अभिक्रिया करते हैं तो क्या क्या हमें प्राप्त होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो आज यहाँ पर हम लोग का लेक्चर समाप्त होता है और इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि जो पदार्थ हैं उन पदार्थ के बारे में, ठीक है, अच्छे तरीके से उन पदार्थों की जो रासायनिक प्रकृति है उसके आधार पर उन्हें निम्न वर्गों में जैसे जैसे विभाजित किया गया था उन्हीं विभाजन को मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको दिखाया। ठीक है, जैसे अम्ल, क्षार, उदासीन, उभयधर्मी और लवण। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अम्ल पढ़ लिया, क्षार, उदासीन और उभयधर्मी और लवण। इसके बाद वाले जो सेशन होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम अम्ल, क्षार और लवण इन सबके कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। सो आप लोग तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़िए, नोट कीजिए, अच्छा सा नोट्स बनाइए। थैंक यू, जय हिंद।